इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। घर की नई नवीली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई ना था। पति का भी अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक अजीब बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर, मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते वक्त बहू के साथ यही होता। काम के प्रेशर और देर होने की वजह कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ शेयर किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रखाई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख कोशिशों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते वक्त आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ऐसे ही कुछ साल निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। वक्त का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 24/8/2009। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते वक्त बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्ग का यही आशीर्वाद मुश्किल वक्त में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुके, लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते वक्त अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों के महत्व को समझें और उनको सहज कर रखें।